हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सीजीएल 19 का फाइनल रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। काफ़ी लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि आप कुछ डेट बता सकते हो क्या कि कब तक ये फाइनल रिजल्ट आएगा इसका सीजीएल 19 का। तो उसके लिए पहले आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ कि आपको सीजीएल 19 का फाइनल रिज़ल्ट जानने से पहले आपको थोड़ा सीजीएल का हिस्ट्री समझना पड़ेगा, सीजीएल का इतिहास समझना पड़ेगा, है ना। आपने मुगलों का इतिहास पढ़ा होगा, है ना, बाबर का इतिहास पढ़ा है आपने, भारत का इतिहास पढ़ रखा है। तो उससे हट कर के हम आज बात करेंगे कि एसएससी का इतिहास क्या हिस्ट्री रही है अभी तक पीछे की। जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। हो सकता है आप पहली बार दे रहे हो सीजीएल या दूसरी बार दे रहे होगे तो आपको नहीं पता होगा इस सब बारे में। चलिए शुरू करते हैं, कुछ बातें देखते हैं। आखिरी में वीडियो के लास्ट में हम पहुँचते पहुँचते सब चीज़ें देखेंगे और आखिरी में आपको मालूम चलेगा कि क्या उम्मीद हम कर सकते हैं। 18 वालों के लिए भी तो है और 19 के लिए भी है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सीजीएल की कहानी हम 13 से देखेंगे, है ना। 13 से ही सीजीएल जो है आपका इतना ज़्यादा चर्चा में रहा है आपका, ठीक है ना। तो सीजीएल जो 2013 है उसका जो फाइनल रिजल्ट रहा है आपका वो मार्च 2015 में आया है, ठीक है ना। सीजीएल 2013, ठीक है। तब इतनी भीड़ नहीं रहा करती थी एसएससी में, है ना। तो उस समय 2013 का रिजल्ट 2015 में आने का देखो कारण क्या था, मैं आपको बताऊं कि सीजीएल 2013 का मेंस जो हुआ था उस समय मेंस ऑफलाइन हुआ करता था, मतलब ओएमआर शीट हुआ करती थी, ठीक है। और उस समय जो मेंस का पेपर हुआ 13 का उसमें कहीं पर चीटिंग पाई गई, है ना। और उसकी वजह से कोर्ट केस हुए। 2013 में सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, ठीक है। और उस समय जो आपका कोर्ट केस चला तो सीबीआई ने माना कि यार हाँ कई जगह पर पाए गए हैं, इलाहाबाद वगैरह में चीटिंग वगैरह केस है। तो कोर्ट ने दोबारा से फ्रेश एग्ज़ाम करने का वो दिया, ऑर्डर दिया। तो वो एग्ज़ाम स्क्रैप कर दिया गया पुराना वाला और 12 फाइनल पेपर उसमें दोबारा से ये पेपर हुआ। और पेपर करा करू के सब मिला के 12 मार्च को इसका रिजल्ट आया। 13 का रिजल्ट 15 के में आया था, 12 मार्च 2015 को। वैकेंसी की थोड़ा लगा लेते हैं, तो उस समय वैकेंसी बहुत अच्छी थी, 15,000 के आसपास वैकेंसी थी टोटल। उस समय वैकेंसी दो कैटेगरी में बटी हुआ करती थी, एक होती थी इंस्पेक्टर पोस्ट, एक होती थी नॉन इंस्पेक्टर पोस्ट। आप आजकल देखते होंगे लोग कमेंट में कई बार लिख देते होंगे कि क्या मुझे इंस्पेक्टर आईपी पोस्ट मिलेगी कि एनआईपी मिलेगी। तो आज जो आपकी 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है वो पहले एनआईपी के अंदर आती थी, नॉन इंटरव्यू पोस्ट। इनके लिए इंटरव्यू नहीं हुआ करता था। और जो 4600 ग्रेड पे होती है उनके लिए इंटरव्यू पहले कराया जाता था, तो उनको आईपी कहते थे। तो 15,000 टोटल वैकेंसी थी। और 2013 से लेके 2015 तक लगा लोगे आप, है ना, कि 13 निकल गया, 14 निकल गया, 15 में 12 मार्च को रिजल्ट आया। 2.5 साल के आसपास इसमें टाइम लगा था, लेकिन बीच में एक कोर्ट केस था और चीटिंग का केस भी था, वो भी हम भूल नहीं सकते। तो ये तो रही बात सीजीएल 2013 की। अब हम आते हैं 2014 में आते हैं, है ना। तो सीजीएल 2014 का जो फाइनल रिजल्ट था बच्चे वो 2 सितंबर 2015 में आया था, तो जल्दी आ गया था सीजीएल 14 का। तो हुआ ये था सीजीएल 14 का, जब 13 का कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो नोटिफिकेशन बीच में आ गया था और फॉर्म वॉर्म भर दिए गए, पेपर इसमें बीच में हुए थे। और ये ऑफलाइन ही मोड था, जैसे 13 का और 14 का। 13 का जैसा था पेपर ओएमआर बेस्ड, ये भी बिल्कुल ओएमआर बेस्ड था आपका। पेपर बिल्कुल स्मूथली हुए, टीयर 1 टीयर 2 के बीच में गैप्स 2 या 3 महीने का ही था और सब स्मूथली चला, है ना। और इसमें उस समय इंटरव्यू हुआ करता था जो हमें इस समय टीयर 3 देते हैं, डिस्क्रिप्टिव वाला। तो इंटरव्यू भी टाइम पे करा लिया गया और 1 साल के अंदर ही, है ना, 2015 तक ही इसका रिजल्ट दे दिया गया था। तो आप देख रहे हो कि 2015 में 2 रिजल्ट आए, एक तो 13 वाला आया और उसके कुछ ही महीने बाद, 5-6 महीने के बाद ही आपका 2014 का भी पीछे से रिजल्ट आ गया। वैकेंसी उस बार भी बहुत अच्छी थी 14 में भी, और मैक्सिमम लोग एक्साइज इंस्पेक्टर वहीं से सिलेक्ट हुए थे। आज आपको बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो में देखते होंगे। तो जो 2014 की वैकेंसी थी, कट ऑफ तो उस समय कुछ था ही नहीं, है ना। आजकल जो टीयर 2 के लोग को स्कोर होते हैं ना, टीयर 2 तक ही, वो उस समय इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जाया करती थी, ठीक है। तो आप कभी चेक करना, कभी टाइम हो आपके पास तो उस समय बहुत लोगों की एक्साइज इंस्पेक्टर में जॉब लगी थी, बिकॉज वैकेंसी बहुत थी उस समय 2014 का, है ना। और दूसरा ये था कि उस समय इतना ज़्यादा हो हल्ला नहीं था और यूट्यूब वगैरह का इतना सोर्स नहीं था। तो जिन्होंने थोड़ी अच्छी सी भी तैयारी कर ली तो उन सभी के लग गए थे, है ना। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं कि 14 में कोई चीटिंग का केस नहीं हुआ था, क्योंकि एसएससी एक्टिव हो गई थी 2013 वाले केस के बाद। तो काफ़ी जगह पर एकदम अलर्ट था आपका, जैमर वैमर लगा दिए गए थे सब जगह। तो पेपर स्मूथली हुई, टाइट हो गई थी एसएससी चीटिंग केस होने के कारण, ठीक है।
अब हम आते हैं CGL 15 में। तो CGL 15 का भी नोटिफिकेशन टाइम पर निकाल दिया गया था और इसका जो रिज़ल्ट आया है वो जून 2016 में आया है, 1 साल के बाद ही आ गया है आपका। और मैं आपको बता दूं कि 14 और 15 के जो मेंस थे वो लगभग एक ही महीने के गैप पर ही थे। तो ये दोनों आगे पीछे ही हुए हैं, 14 और 15 के एग्ज़ाम एक ही साथ हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों पेपर बिल्कुल स्मूथली चले, कोई इसमें दिक्कत कोई इशू नहीं रहा था। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 बिल्कुल टाइम पर हुए और सब कुछ करा करू के आपका फाइनल रिजल्ट दे दिया गया विदिन 1 ईयर के अंदर CGL 15। तो 13 का एक इशू रहा था, 14 और 15 फटाफट निकल गए। 14 और 15 में तो लोगों को टाइम ही नहीं मिल पाया, 14 और 15 के बीच में बिल्कुल एकदम लाइन से ही लगे थे एग्ज़ाम। और इसका 15 में भी जो वैकेंसी थी वो 8,500 वैकेंसी थी, थोड़ी वैकेंसी कम थी, 14 की वैकेंसी की जैसा नहीं था। 15 में जो वैकेंसी थी वो 8,500 थी, लेकिन जो मैक्सिमम भीड़ थी वो निकल चुकी थी 13 और 14 से सिलेक्ट होकर के। तो इसमें भी लोगों का कट ऑफ इतना हाई नहीं गया था, उसी के आसपास था जो 14 में गई थी, वैकेंसी कम होने के कारण भी, बिकॉज बहुत सारे लोग 14 में भी सिलेक्ट होके जा चुके थे, निकल चुके थे। अब हम आते हैं आगे की कहानी। तो यहाँ से जो कहानी शुरू होगी SSC की, वो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी, है ना, डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट शुरू होगा, है ना। और इसके पहले जितने भी पेपर हुए आपके 13, 14, 15 के, वो ऑफलाइन थे, OMR बेस्ड थे, है ना। तो वो उसकी कहानी देखा, जिसमें 13 वाले में जो चीटिंग केस था उसके कारण वो 2 साल 2.5 साल लेट हुआ। 14 और 15 बिल्कुल एक एक साल में ही कंप्लीट करवा लिया गया था। तो CGL 2016 जो है ना, पहली बार ऑनलाइन कंडक्ट करवाया गया, है ना। SSC के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन 2016 से ही शुरू किए गए और इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था आपका, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था सिफी को, है ना। सिफी एक वेंडर है जो एग्ज़ाम करवाती थी, तो उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया CGL में। और सबसे पहले जो टीयर 1 का जो कट ऑफ आप जो हाई देखते हो, ये सबसे पहले 2016 में ही देखने को आया था। सबसे ज़्यादा लोगों के कट ऑफ टीयर 1 में जो आए वो 2016 से ही बढ़ने हुए और वहीं से कट ऑफ का बूम हुआ। 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि जो सवाल थे वो रिड्यूस कर दिए गए, पहले 200 क्वेश्चन आया करते थे, अब उसको 100 क्वेश्चन में कन्वर्ट किया गया। मैथ्स का पेपर आसान कर दिया गया, 25 सवाल, और लोगों के सबके सही हो गए, 25 के 25 सही हो गए, तो पेपर ईजी रखा गया। तो लोगों के ऑलमोस्ट सबके 160, 70 ऐसे कट ऑफ मतलब स्कोर होने लगे, कट ऑफ बाउंस हुआ वहीं से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आगे की प्रोसेस, तो ये भी प्रोसेस टाइम पर ही चलता रहा। टीयर 2 और टीयर 3 बिना किसी चीटिंग केस की हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। टीयर 2 में कुछ जगह पर दिसंबर के टाइम, नवंबर ही दिसंबर में हुआ था 2016 का, तो कुछ जगह पर कुछ इशू आई थी कंप्यूटर सिस्टम को लेकर के, लोगों ने हंगामा भी किया था, लेकिन वो उतना बड़ा इशू नहीं था। और फिर टीयर 3 भी आपका हो गया। टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव पहली बार 16 में हुआ था, है ना, निबंध लिखने वाला जो आता है आपका, और ये तो ये ऐसे, और जो आपका वो है लेटर राइटिंग है, वो टीयर 3 सबसे पहले 2016 से ही शुरू किया गया और मोदी जी ने ख़त्म कर दिया था आपका, ठीक है, इंटरव्यू ख़त्म कर दिया था 16 में आके, है ना। तो ये उस समय हुआ और ये 16 का भी फाइनल रिजल्ट 2017 में आ गया था, 5 अगस्त 2017 को। टाइम पर ही चला था प्रोसेस, 3-3 महीने के अंदर सब हो गए थे आपके, और 5 अगस्त तक ये रिज़ल्ट आ गया था, 1 साल के अंदर ही आ गया था, ऑनलाइन मोड में था। वैकेंसी भी ठीक ठाक थी, 10,500, 10,500, है ना, इससे के आसपास थी वैकेंसी टोटल, और बहुत सारे लोग इसमें भी सिलेक्ट हुए थे। 16 का एग्ज़ाम था आपका, कई जगह पर छोटी मोटी दिक्कतें रही थी, लेकिन वो इशू नहीं था, 16 का भी एग्ज़ाम स्मूथली निकल गया था। अब हम आते हैं आगे यार, ये है 2017 का केस और ये है SSC का काला एग्ज़ाम। ये ऐसा एग्ज़ाम था जिसने SSC का क्या ही कर दिया, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो CGL 2017 का क्या सीन है मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा आराम से देखना आप इसको, ठीक है। देखिए, SSC का काला एग्ज़ाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग इस दौर से गुजरे हैं उसका दर्द सिर्फ वही जान सकते हैं। तो मैंने लिखा है, पहला पॉइंट तो वही लिखा है कि CGL 17 छात्रों के दिमाग से लंबे समय तक नहीं जाएगा। जिनका हुआ उनके लिए भी, जिनका नहीं हुआ, जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इसके लिए, उनके लिए भी, दोनों के लिए भी ये है, आपके लिए, है ना। तो हुआ ये क्या था कि सिफी इसका एग्ज़ाम करवाती थी, SSC के सारे एग्ज़ाम। 2016 में ही कई जगह पर कुछ इशू उठे थे, लेकिन वो पहला वेंडर था, पहला एग्ज़ाम था, तो वही है कि लोग उतना नहीं कर पाते। 17 में क्या हुआ कि टीयर 1 तो हो गया, फिर टीयर 2 को ना इन लोगों ने शिफ्ट करना चालू किया। पहले ये होना था आपका ये सितंबर में, फिर अक्टूबर में, फिर नवंबर में, ऐसे करते करते ये होते होते फरवरी पहुंच गया, है ना। फरवरी में इन्होंने कंडक्ट करवाया टीयर 2 का एग्ज़ाम, CGL 17 का। 18 की बात है, CGL 17 के हो गया था, 2018 हो गया था आपका। और भाई जब ये पेपर कंडक्ट हुआ, तो पेपर जब हम देख के आते हैं ऑनलाइन, तो हमें तो क्वेश्चंस याद होते हैं कुछ, है ना,
लेकिन हुआ क्या कि इसके कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हो गए, ठीक है ना, कुछ फेसबुक पेज पे, और ये स्क्रीनशॉट वायरल हुए तो उन लोगों ने पोस्ट किया, तो बच्चों हमने देखा, जब हमने दिया था पेपर तो हमें मालूम चल गया कि भाई यार ये तो बिल्कुल वही आया हुआ था। तो अब जब स्क्रीनशॉट बाहर हुआ तो यार पेपर आया कैसे बाहर, तो इसको लेके बच्चों ने काफ़ी बवाल करा, है ना, काफ़ी कुछ इस पे हंगामा हुआ। उस समय एसएससी ने एक नोटिस निकाला कि एक शिफ्ट का पेपर मैथ्स का उन्होंने फिर से करवाया, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं रहा, और ये बवाल बहुत बड़े लेवल पे हुआ, है ना। करीब 20 दिन तक 20-25 दिन तक बच्चे वहीं बाहर बैठे रहे एसएससी ऑफिस के आगे, और काफ़ी हर जगह छोटे छोटे, इलाहाबाद में काफ़ी बवाल हुए, है ना, और काफ़ी कुछ इसमें हुआ। सरकार फिर भी मानने को तैयार नहीं रही। फिर आखिरी में कुल मिलाकर के हुआ ये कि एक सीबीआई इंक्वायरी की वो करी गई, ऑर्डर जारी किया गया कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी बैठा दिया जाता है। और फिर सीबीआई ने पहले क्या किया कि 3 महीने में इसका पहले जांच करा कि क्या वाकई है, तो उसने पाया कि हाँ कुछ हुआ था ऐसा। फिर जांच शुरू हुई और फिर से हुआ खेल शुरू कोर्ट केस का। तो साथ में सुप्रीम में कोर्ट में एक केस लगा दी गई थी इसके रिगार्डिंग, ताकि टाइम टू टाइम आपका ये सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये चलता रहे मामला। और फिर उसमें तारीख पे तारीख पड़ती रही, और ये प्रोसेस ऐसा बन गया सभी की गली की हड्डी बन गई। अब हुआ ये कि यार जब ये प्रोसेस चल रहा था कोर्ट केस, तो एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं थी, सीएचएसएल, सीजीएल, ये सारी जो परीक्षाएं थी ना बच्चे, ये सारी परीक्षाएं होल्ड पे डाल दी गई, बिकॉज उस पर दाग लग गए थे सिफी पर। तो वो वेंडर चेंज करने के लिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अभी ये एग्ज़ाम्स नहीं हो सकते सारे, तो वो वेंडर डिसाइड करने में लग गए, बिजी हो गए, और सारे एग्ज़ाम को होल्ड पे लगा दिया। और साथ में ये केस चलता ही रहा, और ये केस ऐसा बन गया कि क्या ही बताऊँ, है ना। फिर आखिरी में हुआ बहुत कुछ, है ना, कभी लगता था कि कभी कैंसिल हो जाएगा पूरा ही, कभी सुनने में आता था कि क्या ही है क्या नहीं करके, है ना। तो आखिरी में हुआ ये कि कोर्ट ने उस केस को डिस्पोज कर दिया, ठीक है। उन्होंने बस फाइनल डिसीजन में यही बोला था कि कुछ उनको स्ट्रॉन्ग वो नहीं मिले, इसके एविडेंस नहीं मिले, तो वो कुल मिलाकर उन्होंने कैंसिल वो कर दिया, डिस्पोज कर दिया। और जैसे ही डिस्पोज करा उन्होंने, तो फिर एसएससी वालों ने उसका फाइनल रिज़ल्ट जारी कर दिया आपका, ठीक है। तो 2017 का जो फाइनल रिज़ल्ट था आपका, वो जारी कर दिया गया नवंबर 2019 में। 17, 18, 19 ये 3 साल जो आपके गए हैं ना, वो बिल्कुल जीरो गए हैं, मतलब एग्ज़ाम्स ना के बराबर थे, कोई एग्ज़ाम्स नहीं हुआ, और एकदम एसएससी का बिल्कुल ऐसा था, है ना। और फिर इसमें बच्चे लगे थे इस दुविधा में कि कब कैंसिल होगा क्या नहीं होगा। 17 वाले तो मतलब क्या ही कहा जाए, है ना। तो ये मामला इसका अटक गया, ये है इसने पूरा खेल बिगाड़ दिया, और उसी से 2020 आ गया। और फिर 19 में आया 2018 का नोटिफिकेशन, है ना। और 2018 लगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से चेंज किया गया वेंडर, है ना, कि टीसीएस आ गया। टीसीएस का नाम बहुत था, है ना। तो टीसीएस कराएगी 2018 से सारे एग्ज़ाम्स। तो टीसीएस ने कराया, सही कराया। टीयर 1 टीयर 2 की परीक्षाएं कराई गई, बिल्कुल सही टाइम पे कराई गई। टीयर 3 भी करा लिया गया आपका दिसंबर में। टीयर 3 की परीक्षा 2019 में कराई गई, तो मतलब 1 साल के बाद ही पेपर शुरू होना चालू हुआ। 18 में तो कोई एग्ज़ाम हुए ही नहीं। 17 में तो सीजल 17 का तो फॉर्म ही 2018 तक में स्टार्ट हुआ था, मतलब 18 से ही उसका परीक्षा स्टार्ट हुआ था, तो 18 में तो पूरे केस ही चले थे। 19 भी ऑलमोस्ट निकल गया था। तो आपका टीयर 3 29 दिसंबर को हुआ इसका, टीयर 3 का इसका सीजीएल 18 का। और फिर ये लगा था कि यार 2 या 3 महीने के अंदर मार्च तक आ जाएगा रिजल्ट, अप्रैल तक आ जाएगा रिजल्ट, है ना, दिसंबर को। लेकिन हुआ ये कि मार्च तक आ गया कोरोना, है कि नहीं आपका। और फिर जो हुआ आपके सामने है सब कुछ, कि आज 1 साल हो के पूरे इसके, है ना, टीयर 3 को कराते हुए, मतलब होने वाला है दिसंबर में। 29 दिसंबर चल ही रहा है आपका, और 18 तारीख आज की डेट है आपकी, 15 तारीख है ना, 15, 16 और 15 तारीख है आज। और 18 3 दिन के बाद आपका अभी डिस्क्रिप्टिव है हमारा, है ना। 18 और 19 को, सॉरी डिस्क्रिप्टिव, हाँ ये सीपीटी है, डिस्क्रिप्टिव बोल रहा हूँ मैं। डिस्क्रिप्टिव तो वो होता है आपका टीयर 3 होता है हमारा। सीपीटी और डेस्ट है, मतलब टाइपिंग है हमारा, जिनको सीपीटी वाली पोस्ट मिलनी है, और डीईएसटी टाइपिंग वाली टीए वाली पोस्ट मिलनी है, तो ये हमारा होने वाला है, टीयर 4 होने वाला है। और अभी भी डीवी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसका कोई डेट नहीं है अभी आपका। तो अभी टीयर 3 होने के बाद भी, 1 साल के बाद भी अभी हम इस राउंड तक पहुंच पाए। कारण आपका एसएससी से पूछोगे तो वो कहेगा कोरोना है। तो जनवरी में उम्मीद है लोगों को कि डीवी कराई जाएगी। अगर डीवी जनवरी में हो जाती तो फिर उसके आगे भी एसएससी 2 महीना लेगा कम से कम, फरवरी मार्च ले सकता है, ठीक है। मार्च के एंड तक या अप्रैल तक फाइनल रिजल्ट आ सकता है। ये फाइनल रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग डिपेंड करती है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट।
8 महीने तक लग जाते हैं, कई बार एक्साइज के, इनकम टैक्स वालों के 10-10 महीने लग जाते हैं, जैसा 2017 वालों के साथ देखा गया था कि 10 महीने लग गए थे उनको, ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ा तब जाके ज्वाइनिंग आई, है ना। और CGL 18 एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें कोई चीटिंग केस वगैरह नहीं था, मतलब फ्रेश एग्ज़ाम था। मतलब कहने का ये मेरा मतलब है कि आप देख रहे हो कि जो फ्रेश एग्ज़ाम है उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लगा लीजिए 18 था, 18 में तो चलो हो जाना चाहिए, तमीज़ से देखो तो 18 के एंड तक हो जाना चाहिए था। तो 18, 19, 20, 3 साल वो निकल गया, 21 के एंड तक अगर आप ज्वाइनिंग पाते हो तो आप लगा लीजिए 4 साल आपका लग गया इस प्रोसेस में, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। तो अब आ जाओ अपने पे, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो बार बार, जो 19 वाले हो। बाकी आपको पता होना चाहिए यार, जिस एग्ज़ाम में आप घुसे हो आपको सर पैर सब पता होना चाहिए, आंख बंद करके ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। तो देखिए यार 2000 इसमें CGL है ये, है ना। तो पहले यार हम डेट को लेकर एक चीज़ समझ चुके हैं इतिहास पढ़ के इसका, SSC का, कि डेट को लेके आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी कह नहीं सकते। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोज़ करिए CGL 2019 का मेंस का रिजल्ट आता है, या Tier 3 में ही कुछ इन लोगों ने ऐसा कर दिया, जैसे अभी UFM वाला इशू उठाया था, देखा था आपने UFM, तो वो भी एक इशू था 18 का Tier 3 डिले कराने का। तो ये ऐसे कुछ अतरंगी मामले उठा देते हैं ये, है ना, कि सपोज़ करिए कुछ ऐसा नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा दिया बहुत सारे नंबर का, कुछ भी कर सकते हैं ये, है ना। तो अगर ये फ्रेश चलता रहा तब हम बात कर सकते हैं आगे के लिए। अगर कुछ कोर्ट केस वगैरह या कुछ ऐसा ऊट पटांग हुआ तो देख रहे हो पीछे आपने छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कितना कुछ हो गया आपका, तो हम कुछ नहीं कह सकते। और SSC को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात को आप दिमाग में डाल लो कि उनका रेपुटेशन, उनका कुछ कहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है ना। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए कि UPSC की तरह इनको कुछ चिंता है बच्चों को जॉब देने की। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि Tier 2 का अगर रिजल्ट आता है, आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं और Tier 3 में भी मान लीजिए आ गया, तो आप अपनी जॉब, मान लीजिए Tier 3 का भी आ गया और आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं, तो कहीं आप जॉब कर रहे हो तो आपने जॉब छोड़ करके उसके भरोसे बैठ गए कि चलो अब आ ही जाएगा ज्वाइनिंग, तो ये बिल्कुल गलती ना करना। मैं आपको पर्सनल ये सजेशन दूंगा कि जिस भी जॉब में हो आप, कितनी भी बुरी जॉब है आपकी, ये बिल्कुल मत करिएगा आप, है ना, कि अपनी जॉब छोड़ने की सोचो या फिर कुछ, बिल्कुल ऐसा ना करना जिस काम में हो, जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग ना आ जाए। SSC में खास बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए, तो अगर सब कुछ ठीक रहा, ठीक है, तो Tier 2 तो फाइनल रिजल्ट फरवरी में आ ही रहा है आपका, है ना। तो अच्छा एक चीज़ बता दूं कि जो लोग केवल Tier 2 पास करें, मतलब जो लोग Tier 2 का कट ऑफ क्लियर करेंगे, उन्हीं की कॉपी Tier 3 में चेक होगी। तो ये ऐसा दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपने Tier 3 पहले ही दे दिया है तो उसकी भी कॉपी साथ साथ में चेक हो रही है, ठीक है ना। जब Tier 2 का रिजल्ट फरवरी में आ जाएगा तो जितने लोग पास होंगे, केवल उन्हीं लोग का कट ऑफ, जिनका कट ऑफ क्लियर रहेगा, केवल उन्हीं की कॉपी Tier 3 की चेक होगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि Tier 2 और Tier 3 का दोनों का रिजल्ट एक साथ आएगा। Tier 3 का अभी उसके आगे चेक होने के बाद आएगा, जिसको हम उम्मीद कर सकते हैं कि मई और जून हो सकता है Tier 3 का रिजल्ट आने में, अगर सब ठीक चला तो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और CPT हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार का दोनों एक साथ होगा, जैसा कि 18 में अलग अलग कर रहे हैं वो लोग, कोरोना एक रीज़न है इसका, लेकिन आगे वाले में दोनों एक साथ होंगे। तो हम अगस्त और सितंबर उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीना कम से कम ये देते हैं CPT की तैयारी करने के लिए, है ना। तो अगर मई में आए तो जून जुलाई अगस्त मान सकते हो स्टार्टिंग, जून में आए तो सितंबर मान सकते हो। तो ये उसी के आसपास एक आध महीने का फ़र्क रहेगा। और अगर फिर उसके बाद सब ठीक रहा तो नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर तक आप मान सकते हो कि ये फाइनल रिजल्ट आएगा इसका, है ना। तो ये थी पूरी कहानी SSC की, ठीक है। तो अगर आपको, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो बहुत लोग के आंसू आ गए होंगे सुन के कहानी की, कैसे कैसे लोगों ने कैसे कैसे दर्द झेले होंगे, है ना। तो इसलिए कहता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझिए, बाकियों के दर्द को भी समझिए, है ना। जॉब की सीट वेस्ट ना करिए। लोग कितना लंबा लंबा इंतजार करते हैं, अभी एज का इशू चल ही रहा है, उस पर अभी एक वीडियो बनाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए कोई नहीं, लंबा थोड़ा वीडियो हो गया, देख लेना आप, कैसा लगा कमेंट में लिखना आप।